आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का जो जियोग्राफी है इसका 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जामों में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। भारत में सबसे अधिक मिट्टी का विस्तार कौन सा पाया जाता है, तो वो होता है जलोढ़ मिट्टी। कौन पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले पे क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपलब्धि के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी पर अधिक मात्रा में जल का उपस्थिति है, अतः इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं नीला ग्रह। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले पे क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो हम यहाँ पे बिहार का शोक हम बोलते हैं कोसी नदी को। किसे बोलते हैं? कोसी नदी को बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा था कि जो संसाधन होता नहीं क्या होता है? बनता है। तो ये बोले थे जिमरमैन। कौन बोले थे? जिमरमैन बोले थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि पीतल बनाया जाता है। पीतल किसका बनाया जाता है? तो पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता का। किसका बनता है? तांबा और जस्ता का बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। दोनों का बनाया जाता है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। इनमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो होता है यहाँ पे विद्युत। विद्युत का होता है प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले हम क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त माना जाता है? तो वो कपास के लिए। किसके लिए माना जाता है? कपास के लिए माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले हम क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि सर्वाधिक वर्षा होता है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होता है? तो सर्वाधिक वर्षा यहाँ पे मानसिंह राम होता है, जो कहाँ है? मेघालय में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं 10 नंबर। बोला गया है कि लिटराइट मृदा का रंग होता है। जो लिटराइट मृदा होता है उसका रंग कैसा होता है? तो उसका रंग यहाँ पे लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि इनमें इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। इनमें से किस संसाधन का जो भंडार है क्या है? सीमित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। खनिज तेल। खनिज तेल का यहाँ पे भंडार सीमित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले हम क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। जो लौह अयस्क है वो किस प्रकार का संसाधन होता है? तो वो होता है अनवीकरणीय। क्या होता है? अनवीकरणीय होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ता है। तो यहाँ पे बिहार में अति जल दोहन से यहाँ पे क्या होता है? आर्सेनिक का अधिक संकेतन बढ़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है। तो इंदिरा गांधी परियोजना कहाँ पर है? तो वो यहाँ पे राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि बिहार संपन्न है। बिहार किसके लिए संपन्न है? तो बिहार यहाँ पे खनिज के लिए, कृषि के लिए, उद्योग के लिए, पशुपालन के लिए। तो इन सभी में से क्या हो जाएगा? यहाँ पे कृषि के लिए संपन्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो हरित क्रांति के जनक हम जानते हैं कौन है? तो यहाँ पे एम एस स्वामीनाथन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम एस स्वामीनाथन। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि चिपकू आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था। तो चिपकू आंदोलन यहाँ पे उत्तराखंड से चला था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी। सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था, उत्तराखंड चलाया था। और ये था यहाँ पे पेड़ों के बचाव से था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। जो डिगबोई तेल क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो वहाँ पे डिगबोई जो है ना, कहाँ है? असम है। कहाँ पर है? असम में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। डिगबोई क्षेत्र कहाँ है? कहाँ है? असम में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे कहाँ है? तारापुर है। कहाँ है? तारापुर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। जो सोपानी एक प्रकार की कृषि है वो किस राज्य में प्रचलित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उत्तराखंड में क्या है? ये प्रचलित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले में क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि थार थार एक मिनट
अगले में क्वेश्चन में बोला गया है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार किस निम्न में से कहाँ है। तो यहाँ पे मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे अधिक कहाँ पर है, तो राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले में क्वेश्चन देते हैं, बोला गया है कि मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन है, तो एंड्रीज है। कौन है, एंड्रीज है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो काली मिट्टी को हम रेगुण मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं, बोला गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मृदा मिलती है। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी होती है उसकी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलता है, तो वो मिलता है काली मिट्टी। कौन मिट्टी मिलता है, काली मिट्टी मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है 25 नंबर, इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, तो यहाँ पे कितना है, 96.5% महासागरों में का है, निहित है कुल जल का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है। कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। जल का हो जाएगा, जल नवीकरणीय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि अंकलेश्वर में किस साधन की प्रचुरता है। अंकलेश्वर में किस साधन की प्रचुरता है, तो वहाँ पे खनिज तेल का, किसका, खनिज तेल का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर, बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलती है। बालू के रूप में मिलती है, तो वो मिलता है थोरियम का, मिलता है थोरियम मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है। भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होता है, तो वो होता है उद्योगों में। कहाँ होता है, उद्योगों में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उद्योगों में विद्युत का सबसे अधिक खपत होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है। जो पेट्रोलियम होता है वो किन प्रकार के चट्टानों में मिलता है, तो वो मिलता है परतदार चट्टानों में पेट्रोलियम मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस का भंडारण मिलता है, तो मिलता है त्रिपुरा। कहाँ मिलता है, त्रिपुरा मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड जो परियोजना है वो महानदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। महानदी पर हीराकुंड परियोजना स्थित है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन है। भारत के सबसे लंबी नहर कौन है, तो सबसे लंबी नहर यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग को कोई वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।